हेलो दोस्त। आज की जो गुड न्यूज़ निकल कर आई है छात्रों के लिए, वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई से निकल कर आ रही है। यहाँ से लगातार अपडेट आ रहे हैं, जो कि सेकंड डे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ से अपसेंट का भी डाटा जारी हो चुका है आरटीआई के माध्यम से, जो रिप्लाई आया है वेस्टर्न रेलवे मुंबई द्वारा, जिसमें से यूआर के सबसे ज़्यादा छात्र अपसेंट हैं। तो बात करेंगे इस पर, कितने की सेकेंड डे भी आएगी और कब तक में आ सकती है। तो बात करते हैं आरटीआई रिप्लाई पर। दोस्तों, ये रही वेस्टर्न रेलवे की आरटीआई रिप्लाई, जो कि 8/6/2023 की डेट में जारी की गई है। बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या आरआरसी द्वारा रिप्लाई दिया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी नॉन पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स आर अब्सेंट इन डीबी एंड मेडिकल, यानी कि डीबी और मेडिकल में कितने छात्र अब्सेंट हैं। तो टोटल यहाँ जो बात की गई है, 269 कैंडिडेट यहाँ से अब्सेंट हैं। एसटी के बारे में पूछेगा कितने एसटी कैटेगरी कितने छात्र एब्सेंट हैं। तो 20 छात्र एसटी से एब्सेंट हैं। एससी से 7 छात्र और यूआर से सबसे ज़्यादा 154 छात्र यहाँ से एब्सेंट है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सेकेंड डीबी में यूआर वालों छात्रों को मिलेगा, जो कि सेकेंड डीबी में मैक्सिमम छात्र यूआर के सेलेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 5th नंबर पे है कि व्हेन विल द रिमेनिंग सीट्स ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी एंड सीसीए कैंडिडेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल बी फिल्ड ऑन विच डाटा। तो इसके लिए बोल दिया गया एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ओनली रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन विच अवेलेबल कैन बी प्रोवाइड। यहाँ से इनका जवाब नहीं दिया गया है, बता देगा इतना ही है, हम आपको जवाब दे सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन पूछा गया व्हेन पब्लिश थर्ड पैनल। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो तीसरा पैनल है वो 5/6/2023 को रिलीज कर दिया गया वेबसाइट में। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में कि हाउ मेनी सीट्स अवेलेबल कम्युनिटी वाइज। तो इसका भी आरआरसी ने जवाब कुछ इस प्रकार दिया है, रिक्वायरमेंट अगेंस्ट सीएन नंबर आरआरसी 1/2019 इज अंडर प्रोसेस एज सच इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द कैंडिडेट्स कैन नॉट बी गिवन एट दिस स्टेज। इस समय जो 2019 आरआरसी की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस प्रक्रिया है वो चल रही है, इसलिए इस स्टेज में डाटा देने से मना कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल अभी भी यहाँ पास कितनी सीटें बची हुई हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही यहाँ से आपका मेडिकल अनफिट छात्रों की लिस्ट आई है, जो कि 166 हैं। तो उनको भी मिला लें यदि हम, और एब्सेंट छात्रों को, तो कितने जो प्योर रूप से खाली हो गई सीटें और अभी भी जिस पर पैनल आना बाकी वो सीटें कितनी बाकी हैं। तो ये रही वेस्टर्न रेलवे आरआरसी की तरफ से लिस्ट ऑफ नॉन पीडब्ल्यू अनफिट कैंडिडेट्स की, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट्स नेम है, फादर्स नेम है। तो जो भी छात्र मेडिकल अनफिट है उनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यदि बात करूँ कि टोटल कितने की लिस्ट है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 166 छात्र हैं जिन्हें मेडिकल अनफिट घोषित कर दिया गया है। इनके लिए री मेडिकल अपील का मौका भी दिया गया है, जो कि आपके 16/6/2023 तक सबमिट करना है। एक प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके मेडिकल आरआरसी के विरुद्ध आपको बनवा कर ले जाना है, और आपको 1000 का डीडी जमा करके आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। यदि आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके 1000 जो डीडी के रूप में जमा किए वो वापस लौटा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कितनी सीटें अभी भी वैकेंट हैं। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो जो टोटल यहाँ सीट थी वो 10,734 थी। जो फर्स्ट डीबी में सेलेक्ट हुए 10,522। कुछ छात्र जो कि पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं वो नहीं मिले, जिनकी वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट में काउंट नहीं होती, वो अगली वैकेंसी में काउंट हो जाती हैं। इसलिए फर्स्ट डीबी में जो कॉल किया गया है वो 10,522 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से जो पार्ट पैनल 1 आया आपका 3803 का आया, जो सेकेंड आया वो 4507 का आया, और जो थर्ड आया था वो हाल ही में आया है 353 का। यदि मैं टोटल सीट की यहाँ से बात करूँ तो 8,863 सीटें जो हैं कि पैनल के द्वारा भरी जा चुकी हैं। अब यहाँ से यदि मैं वैकेंट सीट की बात करूँ तो यदि हम घटाएं 10,522 में से 8863 को, तो 1659 सीट जो कि यहाँ से वैकेंट हैं। अब जो आरटीआई के द्वारा रिप्लाई आया है उसमें से 269 छात्र जो हैं अब्सेंट हैं, और अनफिट जो छात्र हैं वो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, वो सॉरी यहाँ 166 होगा। तो 166 छात्र आपके अनफिट हैं। अब जब यदि मेडिकल अपील करेंगे तो यहाँ से आपको मैं बता दूं कि 15 से
20% छात्र निश्चित तौर पर ये पैनल में शामिल हो जाते हैं, यानी कि मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं रीअपील के बाद। तो अब टोटल बात करें कि कितनी अभी भी वैकेंसी यहाँ से बच रही हैं RTI एब्सेंट और अनफिट वालों के मिला करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल 269 एब्सेंट हैं और अनफिट जो हैं वो यदि मैं बात करूँ तो 166 में से मैंने आपको बताया कि 20 से 30% मैंने मैक्सिमम लिया है, वो पेनलाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से 166 में से आपके 50 छात्र तो पेनलाइज्ड हो जाएंगे, तो जो अब रह जाएंगे वो 116 रह जाएंगे। इन दोनों को यदि मैं ऐड करूँ तो आपके पास 385 सीट प्योर रूप से जो है आपकी खाली हो जाती हैं। तो 385 सीट यहाँ से 100% खाली हैं अभी तक के डाटा में। यदि इसको मैं यहाँ से घटा दूँ तो अब आपके पास 1274 सीटें और बची हैं जिन पर फोर्थ फाइनल आना है। अब 1274 में से भी कुछ छात्र डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा या कुछ छात्र जो आपके होंगे टेम्परेरी मेडिकल अनफिट होंगे जो 100% क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि RRC के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि कोई भी छात्र जो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है वो किसी छोटे मोटे कारण की वजह से रिजेक्ट ना हो। इसलिए यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 385 तो आपके पास 100% वैकेंट हैं और इस 1274 में से अभी भी यहाँ से लगभग आपके पास 600 से 700 का पैनल यहाँ से फोर्थ पैनल आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि RRC चेन्नई जोन का जिसमें से 1500 से प्लस सीटें थीं, सभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ से 1000 प्लस की सेकंड DB आएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से सेकंड पैनल आया था वो 962 आ गया। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी इस जोन में भी होगी कि 1274 अभी भी हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं 600 से 700 जो सीटें हैं उन पर जो फोर्थ पैनल आना है। तो अभी भी यहाँ से आपको जो खाली मिलेंगी, यदि हम 700 भी लेके चलें तब भी यहाँ से 500 सीटें ये बच रही हैं, 574 और 385 पहले से थी, तो 574 यहाँ से बच रही हैं, 385 पहले से थी। यदि मैं इनको ऐड करूँ तो 5 4 9 8 7 15 5 3 8 1 9, यानी कि 1000 के समथिंग आपके पास यहाँ सीटें बचेंगी जो कि सेकंड DB के लिए आएंगी, जिससे यहाँ पास कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा UR का होगा, फिर AWS का होगा, और यदि कैटेगरी शिफ्टिंग होती है तो OBC वालों को भी फ़ायदा होगा और SC ST की भी कुछ ना कुछ कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो हम कट ऑफ की बात अगले वीडियो में बात करेंगे। रही बात सेकंड DB की, तो सेकंड DB मान के चल सकते हैं कि आपकी जुलाई फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये रही आज की अपडेट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।